हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पटेल आपके अपने कोचिंग संस्थान में स्वागत करता हूं। और एसएससी जीडी की क्लास को ध्यान में रखते हुए आज हमने एक नया टॉपिक लिया है। उसमें है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति। इसमें जो गद्यांश होंगे उन गद्यांशों में हमें क्या क्या फिल करना रहता है। तो गद्यांश दो तरह के आते हैं। एक गद्यांश होंगे कि आपको बीच में खाली जगह दे रखी होगी और उसमें आपको ऑप्शन को फिल करना होगा। दूसरा गद्यांश जो होगा उसमें उसमें एक और दूसरे तरह के होते हैं। उसमें क्या होता है कि ऊपर पूरा गद्यांश दे रखा होता है, नीचे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और उसके आंसर आपको चार ऑप्शन में से एक को चुनकर देना होता है। तो ये पहले टाइप के गद्यांश है जिसमें खाली जगह आपको दे रखी है। तो आइए हम गद्यांश के बारे में पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो देखिए, आप सामने देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे पहला लिखा है क्या। पहले देखो एक बात और, इस प्रकार के गद्यांश आप पढ़ते चलिए और साथ साथ करते चलिए। ऐसे 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 गद्यांश करने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही आसानी से होते हैं। इसमें आप बस आराम से पढ़िए धीरे धीरे और उसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जैसे लिखा है प्रेस समाज के, अब खाली जगह है, प्रेस समाज के खाली जगह है। इस खाली जगह में हमें इन चार ऑप्शन से क्या क्या भरना है आप उसको देखेंगे। जो भरना है वो वाक्य के पिछले वाले शब्द से और वाक्य के अगले वाले शब्द का सेंस देखकर हमें भरना पड़ता है कि वो हाँ किस चीज की डिमांड है, किस चीज की मांग है। प्रेस समाज के खाली जगह की एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है। प्रेस समाज के खाली जगह की एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है। किसकी शक्ति होती है? संगठन की, एकीकरण की, ऐक्ट की और एकता की। तो देखो प्रेस जो होती है वो ऐक्ट और एकता तो बिल्कुल नहीं होता। हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक बचा संगठन और दूसरा बचा एकीकरण। तो देखो एकीकरण कहते हैं कई चीजें अलग अलग बिखरी पड़ी हो उनको हम मिला दें, कई साम्राज्य कई राज्य बिखरे पड़े हो उनको हम मिलाएं, उन्हें कहते हैं एकीकरण। तो यहां लिखा है प्रेस समाज के संगठन की एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है। तो आपका पहला ऑप्शन ए इसमें ठीक होगा कि प्रेस समाज के संगठन की एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है यह देश के एक भाग की, देश के एक भाग की जनता को दूसरे भागों में हो रही, देखो क्या लिखा है, यह देश के एक भाग की जनता को दूसरे भागों में हो रही से परिचित कराती है। क्या हो रही वो देखना है आपको। तो देखो दूसरा ऑप्शन दूसरा प्रश्न दे रखा है। इसमें पहला ऑप्शन है सूचनाओं, घटनाओं, आपदाओं और जटिलताओं। तो देखो भाई सूचनाओं से परिचित कराती है। देखो एक भाग को, देश के एक भाग की जनता को दूसरे भागों में, तो सूचनाओं से कराती है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। दूसरा है घटनाओं से कराती है, ठीक है। तीसरा है आपदाओं से कराती है और चौथा है जटिलताओं से कराती है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा घटनाओं से परिचित कराती है। एक भाग की जनता को दूसरे भाग में क्या चल रहा है, वहां किस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, किस प्रकार के लोग वहां जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे लोग वहां रह रहे हैं, इन तमाम घटनाओं से परिचित कराती है कौन? प्रेस। जैसे हम रह रहे हैं मान लो कानपुर में, तो हमें परिचित करा इलाहाबाद से कि इलाहाबाद में कौन सी घटना घटित हो रही है। तो प्रेस का यह काम है कि यह देश के एक भाग की जनता को दूसरे भागों में हो रही घटनाओं से परिचित कराती है। तो ये दो हो गए आपके। अब आप तीसरा देखिए। आप तीसरा देखेंगे, कराती है या है ना, ऐसे यहां पे आ जाइए। आगे है विभिन्न, फिर डैश, विभिन्न के बारे में ज्ञान के प्रसार का यह एक महत्वपूर्ण, विभिन्न के बारे में। अब विभिन्न किसके बारे में आइए जरा देखते हैं। विभिन्न क्या है? विभिन्न समस्याओं के बारे में, विभिन्न बाधाओं के बारे में, विभिन्न अवरोधों के बारे में, विभिन्न मुसीबतों के बारे में। तो आप देखेंगे जो बाधाएं, मुसीबत और अवरोध जो होते हैं वो मूलतः समाज में नहीं आते। समाज में जो आती हैं वो समस्याएं आती हैं। तो तीसरे का कौन सा सही होगा? ए, विभिन्न समस्याओं के बारे में ज्ञान के प्रसार का एक महत्वपूर्ण। अब देखो महत्वपूर्ण है क्या है?
महत्वपूर्ण है, क्या है ऑप्शन देखें आप, महत्वपूर्ण है मध्यम, माध्यम, मार्ग या मीडिया। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा माध्यम। क्या है ये? माध्यम है। किसका माध्यम है एक बार दोबारा देख लीजिए आप लोग। इसमें दे रखा है विभिन्न विभिन्न समस्याओं के बारे में, विभिन्न यहां पे आ जाएगा समस्याओं के बारे में ज्ञान के प्रसार का यह एक महत्वपूर्ण माध्यम है, महत्वपूर्ण माध्यम है। ठीक है, अब आप लास्ट वाला देखिए। लास्ट दे रखा है आपको, किसी काल के विषयों पर जनमत तैयार करने का भी यह साधन है। किसी काल के, ऑप्शन देखिए, किसी काल के विषयों पर। देखो इसका पहले आप इसको पढ़ लीजिए, किसी काल के विषयों पर जनमत तैयार करने का भी यह साधन है। अब आप इसके ऑप्शन देखेंगे, इसके ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो ये हैं, महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी, मुख्य या गुरु। महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी, मुख्य या गुरु। यहां आप चाहो तो नोट कर लीजिए। महत्वपूर्ण, यहां चाहो तो लिख लीजिए ऑप्शन चारों। पहला ऑप्शन है महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी, गुरु। एक लास्ट ऑप्शन है इसमें मुख्य। लास्ट ऑप्शन है मुख्य। अब आप देख लीजिए, किसी काल के विषयों पर जनमत तैयार करने का भी यह साधन है। किसी काल के महत्वपूर्ण विषयों पर। देखो महत्वाकांक्षी विषय तो महत्वाकांक्षी होते नहीं है, और विषय गुरु भी नहीं होते हैं, विषय मुख्य भी नहीं होते हैं, लेकिन विषय क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। तो कई विषय होंगे तो क्या होंगे? महत्वपूर्ण होंगे। और विषय विषय होता तो मुख्य एक होता। अगर यहां पर केवल शब्द विषय होता तो मुख्य आता, लेकिन क्या है? विषयों आया है तो आप क्या आएगा? महत्वपूर्ण। तो इस प्रकार आपका जो 5 वाला है, 5 का ऑप्शन नंबर ए जो है महत्वपूर्ण, वो ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम जो यहाँ पे जो गद्यांश है, और गद्यांश में जो आपको खाली जगह भरने को दे रखी होती है, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी होती है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति आप तभी कर सकते हैं जब आप वाक्य को आराम से पढ़ेंगे। वाक्य में क्या चाह रहा है, वाक्य का रिदम क्या है, आप उसमें वाक्य में लिंग को, वचन को ध्यान में रखते हुए, क्रिया की शैली को ध्यान में रखते हुए आप उसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार अब हम लगाते हैं आपको अगला गद्यांश। और अगला गद्यांश आपका जो होगा वो होगा गद्यांश नंबर 6। इसको मिटा देते हैं। गद्यांश नंबर 6 पढ़ लीजिए आप एक बार, और एक बार मैं चाहूंगा आप लोग पूरा पढ़ लीजिए गद्यांश है क्या 6 में। मैं भी पढ़ता हूं। क्या है कि मैं यह विश्वास जरूर रखता हूं कि सिर्फ बुजदिली और हिंसा में से करना हो तो मैं हिंसा को चुनने की दूंगा। मैं यह पसंद करूंगा कि हिंदुस्तान अपनी इज्जत फिर डैश के लिए हथियारों की मदद ले। बनस्पति इसके कि वह कायरों की तरह खुद अपनी बेइज्जती का असहाय शिकार हो जाए या बना रहे, लेकिन मेरा है कि हिंसा से अहिंसा कहीं ऊंची है। हिंसा से अहिंसा कहीं ऊंची है। आइए हम पहला प्रश्न चलते हैं। चलो पहले प्रश्न पे आ जाओ। हम इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैं यह विश्वास जरूर रखता हूं कि डैश सिर्फ बुजदिली और हिंसा में की। तो की के बाद में क्या आएगा देखो ध्यान से। अगर सिर्फ बुजदिली और हिंसा, मगर देखो मगर तो आएगा नहीं भाई, ठीक है, जिधर भी नहीं आएगा। फिर क्या आएगा देखो ध्यान से, मैं यह विश्वास जरूर रखता हूं कि अगर, देखो जहां भी नहीं आएगा क्या आएगा फिर, मैं यह विश्वास जरूर रखता हूं कि अगर सिर्फ बुजदिली
अगर सिर्फ बुजदिली, हाँ ठीक, अगर सिर्फ बुजदिली तो यहां पे आएगा आपका अगर, आप भर लीजिए यहां पे अगर आएगा। अगर सिर्फ बुजदिली और हिंसा में से, अब देखो आपको दिख रहा होगा यहां पे, थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं इसको, आपको दिख रहा होगा, में से करना हो, क्या करना हो, रुकाव नहीं, अलगाव नहीं, चुनाव करना हो, क्या करना हो, में से चुनाव करना हो, तो यहां पे आएगा आपका चुनाव, यहां आएगा चुनाव। अगर आपको बुजदिली और हिंसा में से चुनाव करना हो तो मैं हिंसा को चुनने की, अब देखो तीसरा ऑप्शन आपको देखना है दोस्तों, तो तीसरा ऑप्शन थोड़ा सा हमारा अलग हो गया है, इसको हम अभी देखते हैं, एक बार आप समझ लीजिए कि तो मैं हिंसा को चुनने की, अब देखो तीसरा ऑप्शन इसमें है चुनने की, देखो सलाह, मदद, सहयोग या सहकार। अब देखो चुनने की आया है मतलब स्त्रीलिंग, तो क्या दूंगा मैं, सलाह दूंगा, चुनने की सलाह दूंगा, ना कि मदद दूंगा, ना कि सहयोग दूंगा, ना कि सहकार दूंगा, क्या दूंगा मैं, सलाह दूंगा। तो तीसरे में क्या आएगा, सलाह। हम वापस अपने गद्यांश पे पहुंचते हैं और गद्यांश हमारा ये रहा, अगला है कि मैं यह पसंद करूंगा कि हिंदुस्तान अपनी इज्जत, अब देखो के लिए हथियारों की मदद ले, इज्जत डैश के लिए हथियारों की मदद ले, मैं यह पसंद करूंगा। अब हम पहुंचते हैं ऑप्शन पे दोस्तों, मैं यह पसंद करूंगा कि हिंदुस्तान अपनी इज्जत के लिए, तो इज्जत देखो बढ़ाने के लिए, इज्जत बनाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए, यहां पे क्या आएगा, मैं यह पसंद करूंगा कि हिंदुस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए। देखो दोस्तों यहां पे देखिए आप लोग, साफ साफ लिखा है, मैं यह पसंद करूंगा कि हिंदुस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए, यहां पे क्या आएगा, बचाने के लिए। और देखो सेंटेंस हमारा पूरा बन भी रहा है, सेंटेंस में हमें कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है, ध्यान से देख लो। अगर हम यहां लिखते हैं बचाने के लिए, यहां लिखते हैं हम अगर, और यहां लिखते हैं हम चुनाव, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे तीनों जो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, तीनों ब्लैंक्स भरे बिल्कुल आराम से भरे जा रहे हैं। ध्यान से देखो, मैं यह विश्वास जरूर रखता हूं कि अगर सिर्फ बुजदिली और हिंसा में से चुनाव करना हो तो मैं हिंसा को चुनने की सलाह दूंगा, चुनने की सलाह दूंगा। मैं यह पसंद करूंगा कि हिंदुस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए हथियारों की मदद ले, बनस्पति इसके कि वह कायरों की तरह खुद अपनी बेइज्जती का असहाय शिकार हो जाए या फिर बना रहे, लेकिन मेरा कहना है या मानना है, यहां पे दो देखो, कहना या मानना आएगा, क्यों आएगा, मेरा है कि हिंसा से अहिंसा कहीं ऊंची है, तो मेरा कहना नहीं, मेरा मानना ज्यादा बढ़िया होगा। आप ध्यान से देखें, अभी देखते हैं क्या आता है उसमें। अच्छा, ना कहना है इसमें ना मानना है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है मेरा विश्वास है कि हिंसा से अहिंसा अच्छे से कुछ है, मेरा विश्वास है, मेरा उच्छ्वास है, मेरा आश्वासन है, मेरा निश्वास है। तो मेरा विश्वास है, मैं कहता है मेरा मानना है कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो आप पास हो जाओगे, मेरा विश्वास है कि आप अच्छे से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो मानना और विश्वास लगभग लगभग दोनों सिमिलर वर्ड है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमने जो दोनों गद्यांश किए, तो यहाँ पे क्या आएगा, विश्वास। अगर आप देखना चाहें तो एक बार ऐसा करते हैं, हम जो है अपने गद्यांश से दोबारा पहुंचते हैं और दोबारा पहुंचकर उसको पूरा फिल करते हैं। देखिए इसको हम साइड करते हैं, तो ये आ गया, ध्यान देखो भाई, अब पूरा पढ़ लीजिएगा दोबारा से। मैं यह विश्वास जरूर रखता हूं कि अगर सिर्फ बुजदिली और हिंसा में से चुनाव करना हो तो मैं हिंसा को चुनने की सलाह दूंगा। मैं यह पसंद करूंगा कि हिंदुस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए हथियारों की मदद ले, वनस्पति इसके कि वह कायरों की तरह खुद अपनी बेइज्जती का असहाय शिकार हो जाए या बना रहे, लेकिन मेरा विश्वास है कि हिंसा से अहिंसा कहीं ऊंची है, कि हिंसा से अहिंसा कहीं ऊंची है।
तो दोस्तों आपने जो है गद्यांश के दो पार्ट पढ़ लिए, आपने दो गद्यांश देखे, गद्यांश नंबर 5 और गद्यांश नंबर 6 आपको कराया गया। आपने इस बात का अनुभव किया होगा कि जब हम गद्यांश पढ़ते हैं और विशेषकर इस तरह के गद्यांश पढ़ते हैं तो उन गद्यांशों को पढ़ने के लिए हमारी वर्तनी का शुद्ध होना जरूरी है, हमारे रिदम का, हमारी भाषा शैली का अच्छा होना जरूरी है। और आपने देखा कि जब आप वाक्य पढ़ते हैं तो वाक्य पढ़ते समय आपको खुद से फीलिंग आ जाती है कि हमें सही क्या करना है और क्या गलत होगा, या वहां उस खाली जगह में भरने के लिए कौन सा शब्द उचित होगा। चलिए दोस्तों, अभी हम इसके बाद में अगले लेते हैं गद्यांश नंबर 7। आप गद्यांश नंबर 7 देखिए और 7 को आराम से पहले पढ़ लीजिए। देखो पहले एक बार पढ़ लो, ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 4 लाइन का है, लेकिन 4 लाइन में पहले पढ़ लीजिए आप आराम से। देखो क्या पढ़ना है इसमें, लिखा है जीवन में सफलता और विफलता मन के कारण मिलती है। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाए रखती है, इससे खाली जगह सफलता मिल जाती है। इससे सफलता मिल जाती है। आगे बढ़िए, मन की डैश जब कार्य करने के दौरान ही फिर डैश को निर्बल बना को निर्बल बना देती है, कॉमा उसमें का संचार कर देती है, तो डैश में असफलता ही हाथ लगती है। बहुत ही छोटा है, बहुत ही अच्छा है, हो सकता है आपको एसएससी जीडी के किसी एग्जाम में सेम हूबहू रखा मिल जाए। ठीक है, तो आइए इसको आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से पढ़िए, जीवन में सफलता और विफलता मन के कारण मिलती है। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाए रखती है। ठीक है, इससे, अब ध्यान देखो, इससे सफलता मिल जाती है। कैसी? बेहुदा नहीं, ये नहीं होगा, बेहुदा तो होगा ही नहीं। अनेकदा नहीं, ये भी नहीं होगा। एकदा और बहुधा, आपके पास दो ऑप्शन है, एकदा एक बार मिलती है या बहुधा बहुत बार मिलती है। तो आपको बताना है दोस्तों कि एक बार मिलती है या फिर बहुत बार मिलती है। तो देखो बेहुदा समझते क्या होता है? बेहुदा, बेहुदा कहते हैं कि कोई भी चीज ऐसी हो, मतलब कोई भी काम ऐसा हो जो जिसके करने का ढंग बढ़िया ना हो, जो चीज जिसकी कार्यशैली बढ़िया ना हो, तो उसे कहते हैं कि ये बेहुदा। कैसा? तुमने बेहुदा काम कर दिया, मतलब तुमसे कहा गया कुछ करने के, तुमने कुछ कर दिया, इसे कहते हैं बेहुदा काम करना। तो देखो ध्यान से कि जीवन में सफलता और विफलता मन के कारण मिलती है। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर जुटाए रखती है, इससे सफलता मिल जाती है। तो देखो अनेकदा है, बेहुदा है, एकदा है और बहुदा है। तो देखो दोस्तों, आपका जो सही आंसर होगा वो बेहुदा तो बिल्कुल नहीं होगा। आप इसे लिखें बहुधा, इससे बहुधा सफलता मिल जाती है। ठीक है, दूसरा देखें, अगला है मन की डैश जब कार्य करने के दौरान ही निर्बल मन की। अब देखो मन की क्या है? मन की निष्प्राणता, दुर्बलता, अबोधता या दुर्गमता। ज्यादा ऊपर हो गए क्या? ठीक है, मन की, अगर हमारे निष्प्राणता नहीं, मन की दुर्बलता, मन की अबोधता या मन की दुर्गमता। तो इसमें आप भरेंगे दोस्तों, चलिए दोस्तों, संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाए रखती है, इससे क्या होता है? बहुधा, इससे बहुधा मतलब अनेकों बार सफलता मिल जाती है। मन की, अब देखो मन की क्या? मन की निष्प्राणता, अबोधता, दुर्बलता या फिर दुर्गमता। तो देखो मन की जो होती है, दुर्बलता या कमजोरी कह सकते हैं, दुर्गमता कहते हैं कि जहां पहुंचना ही कठिन हो। तो मन की ऐसी स्थिति जहां बहुत हम नहीं पहुंच पाते, तो यहां लिखेंगे मन की दुर्गमता। मन की दुर्गमता, मन की दुर्गमता जब कार्य करने के दौरान ही डैश को निर्बल बना देती है। को यहां देख लीजिए भैया, को निर्बल बना देती है। तो अब किसको बनाती है? ऑप्शन देखें, ऑप्शन में है तीसरा, समष्टि को या शक्ति को या व्यक्ति को या फिर बुद्धि को। तो देखो अगर हम इसको एक बार थोड़ा सा गौर किया जाए और गौर करें हम
अपने इस गद्यांश की पहली लाइन पे, तो वहां लिखा हुआ है क्या कि संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाए रखती है। तो जब जो शक्ति हमें कार्य में जुटाए रखती है ना, तो वही उसी शक्ति को क्या होता है कि सफलता मिल जाती। हाँ, जब कार्य करने के दौरान ही, तो आप लिखेंगे यहां शक्ति को। कौन सी शक्ति? तो संकल्प शक्ति वाली बात कर रहा है ये बात कर रहा है कि जब कार्य के दौरान ही शक्ति को निर्बल बना देती है, तो उसमें क्या होता है। अब देखो, जब कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसमें उसकी संकल्प शक्ति ही कमजोर हो जाए, दुर्बल हो जाए, तो उसमें क्या होगा संकल्प शक्ति। तो चौथा ऑप्शन है उसमें कि पहले तो एक बार गद्यांश पढ़ लीजिए। उसमें का संचार कर देती है, का संचार कर देती है। संचार किसका कर देती है आपको पढ़ना है। पहला है निराशा का, दूसरा है आशा का, तीसरा है दुराशा का, और चौथा है अभिलाषा का। तो देखो दोस्तों, आप लोग लगा रहे होंगे कि इसमें निराशा का संचार कर देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब संकल्प शक्ति व्यक्ति की कमजोर हो जाती है, जब व्यक्ति की दृढ़ शक्ति कमजोर होती है, तो फिर व्यक्ति अपनी अच्छी काम ना करके बुरे काम करने की ओर अग्रसर हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे आएगा आपका दुराशा। चौथे का बी ऑप्शन आपका ठीक होगा। कौन सा सही होगा? दुराशा। फिर आगे है ऑप्शन, एक बार देख लीजिए, हम फिर गद्यांश से पहुंचेंगे। सप्रमाण, प्रमाण, परमाण और परिणाम। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। आइए, तो यहां पर होगा तो में असफलता ही हाथ लगती है। किसमें? हमारे पास चार ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था सप्रमाण, दूसरा था प्रमाण, एक था परिणाम और एक था परिमाण। तो होगा परिणाम। यहां पे क्या होगा? परिणाम। यहां होगा परिणाम। एक बार आप ऐसा कीजिए, इसको पूरा भर लीजिए। जब आप इसको पूरा भरेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा। देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। आइए, जीवन में सफलता और विफलता मन के कारण मिलती है। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति, देखो ये है ना संकल्प शक्ति, निरंतर कार्य में जुटाए रखती है। इससे इससे क्या होता है? बहुधा मतलब जब आपकी संकल्प शक्ति जुटाए रखेगी तो आप बहुत बार सफलता आपको मिल जाएगी। मन की, हमने लिखा था मन की दुर्गमता, मन की दुर्गमता, तो यहां लिखें आप दुर्गमता। मन की दुर्गमता जब कार्य करने के दौरान ही, शक्ति को, कौन सी शक्ति को? संकल्प शक्ति को निर्बल बना देती है। तो उसमें जब बना देती है तो उसमें उसमें क्या होता है? उसमें दुराशा। उसमें क्या होता है? दुराशा। तो आप यहां देख लीजिए, यहां लिखा है दुराशा का संचार कर देती है, तो परिणाम में असफलता ही हाथ लगती है। दोस्तों, आपने 3 गद्यांश पढ़े, तीनों देखे होंगे प्यार से। आप आराम से देखिए, क्योंकि गद्यांश एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको एसएससी जीडी में 3 से 4 प्रश्न मिलने ही मिलने हैं। आज हमने इस तरह के गद्यांश कराए हैं। अगले भाग में हम आपको गद्यांश वो कराएंगे जिसमें ऊपर पूरा गद्यांश दिया रखा होगा, नीचे आपको प्रश्न दे रखे होंगे, और उन प्रश्न को पढ़कर ही आपको ऊपर का भाग से आपको आंसर देना होगा। तो हमारे पास समय कम है, आप लगातार बने रहिए और चैनल को देखते रहिए। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें। दूसरी बात, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार दें। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।